हे हेलो एवरीवन। मैं संदीप। फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है किम्स पटना। किम्स पटना यानी खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक पैरामेडिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अगर 12th पास है तो अपनी करियर बिल्ड कर सकते हैं। BOTT बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BRIT बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज में। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी है, OT, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सब का। ओके, कम ऑन द पॉइंट। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट टॉपिक नेम इज फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रो देखा था। आज की क्लास में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन देखेंगे। दैट मीन्स CVS हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इस चीज को डीपली पढ़ेंगे। देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ये पूरे शरीर से ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है। यह सिस्टम शरीर से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होने के कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक ही करके सारे टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मैंने बताया, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। यह शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये साथ में सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सारे चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम और प्रोवाइड करने का भी काम करता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज कहने का मतलब है बेटा कि जो शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, वो सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन में जो वेस्टेज होते हैं, जो जिसे शरीर इस्तेमाल नहीं करता, उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। मेटाबॉलिक वेस्टेज में कुछ कुछ प्रोडक्ट आते हैं, लाइक जैसे यूरिया मेटाबॉलिक वेस्टेज है, यूरिक एसिड ये मेटाबॉलिक वेस्टेज है। और रेस्पिरेशन में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये मेटाबॉलिक वेस्टेज है। कुछ अमाउंट में आपका वाटर बनती है, ये मेटाबॉलिक वेस्टेज है, तो इसे शरीर से बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी CVS क्या काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी गैसेज है। रेस्पिरेटरी गैसेज दो होते हैं, हमेशा याद रख लेना। रेस्पिरेटरी गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आता है, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेज है। रेस्पिरेटरी गैसेज कहने का मतलब है जो रेस्पिरेशन में गैसेज इन्वॉल्व होगा, डेटा रेस्पिरेटरी गैसेज। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से, ऑक्सीजन को सेल तक ले जाएगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाने का काम करेगा। यहाँ पे देखो, पूरी बॉडी से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करेगा और लंग्स से वापस हार्ट में ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा। यानी ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक और फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन हर एक सेल या बॉडी तक। ठीक है, ये जो गैस का रेस्पिरेशन हो रही है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, अगर सेल के बीच में होता है तो उसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ये सेल है, मान लिया जाए ये सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा आ रहा और रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस सेल से बाहर जा रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर हो रहा है तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो, न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है। GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को लेगा और टारगेट सेल या टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देखो, बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, ये बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है।
ये जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड उसे लेता है और ये टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो पॉइंट नंबर सेकंड देख रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स। ये जीआईटी से बॉडी के सेल या टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। यही न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम में उसी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। उसमें एक ग्रोथ भी है, ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो यही एनर्जी यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स ये ब्रेक डाउन होते हैं और इसे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सेल तक ले जाने का काम ब्लड ही करता है। यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल तक जाते हैं और सेल से बेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है ब्लड। ये जो डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये जिस पे अभी मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड होता है। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को सेल तक ट्रांसपोर्ट किया और सेल से ये वेस्ट मटेरियल को लेके फिर दूसरे सेल तक या जहाँ उसे एलिमिनेट करना होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर लेता हूँ। मेटाबॉलिक वेस्ट को ये रिमूव आउट करेगा। मेटाबॉलिक वेस्टेज कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, वेस्ट हुए हैं वो। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं सबको एक साथ कंबाइन करके मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलता है और उसमें जो बेकार चीजें बनती है वो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं। जो बेकार चीजें होती है, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, जैसे यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्टेज है, यूरिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्टेज है। यहीं पे बात कर लेता हूँ कैरेटीन का, तो कैरेटीन भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है। ऑक्सीजन ये भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है। वाटर ये भी एक तरह से मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाकर एलिमिनेट यानी शरीर के बाहर निकलने में मदद करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में 3 होता है। एक पेयर किडनी होता है, लंग्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है और साथ में स्किन होता है जो स्वेट, पसीना, वैक्सेज ये सबको एलिमिनेट करने का करता है। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। शरीर से जब बाहर निकलती है तब इंटरनल इन्वायरमेंट जो बॉडी का है वो आपका सही होता है। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात कर लेता हूं तो फंक्शन नंबर 4 दैट आर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होना। बच्चा एक बात हमेशा याद रख लेना कि हमारे शरीर में जितने सारे हार्मोन्स हैं, हमारे बॉडी में जितने सारे हार्मोन्स है वो सारा हार्मोन्स ग्लैंड से बनता है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स के नाम है। एड्रिनल ग्लैंड ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड ये ग्लैंड का नाम है। ये सारे ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं, ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड से टारगेट ऑर्गन या सेल तक पहुंचने का ये काम करता है। दैट मीन्स ब्लड का एक मेजर काम भी होता है क्या, कि जो हार्मोन्स है जो ग्लैंड से रिलीज हो रहा है उसे टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुंचाने का भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब में जो हार्मोन्स बनते हैं उसे टारगेट सेल्स या ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। यह सिस्टम कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं ये सब एक दूसरे को मदद करता है उसके काम में, यानी कोऑर्डिनेशन का काम हार्मोन्स के द्वारा ही होता है और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड कर रहा है और ब्लड इज द पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं तो थर्मो रेगुलेशन। देखो बेटा इस वर्ड को आराम से देखो, थर्मो रेगुलेशन, इसमें 2 वर्ड में मिला है, थर्मो और रेगुलेशन। थर्मल ये वर्ड आता है कहीं न कहीं हीट से रिलेट करता है, ठीक है। थर्मल बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रण रखेगा, बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करेगा।
हम लोग में शरीर में बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस है। ये 37.3 डिग्री सेल्सियस भी दिखेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक अप्रॉक्स जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री हम लोग उसे मेजरमेंट कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हम लोग में 3 है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये बहुत बार डिस्कस कर रखे हैं। तो ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन और वैसो कंट्रक्शन के मदद से शरीर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है। देखो 2 वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एक आपका वैसोडाइलेशन। ये वैसोडाइलेशन कहने का मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स है, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर इंक्रीज होगा, तो वैसोडाइलेशन। और यहीं अगर ब्लड वेसल्स का ये जो डायमीटर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा तो वैसे कंट्रक्शन का है। ठीक है। गर्मी में हीट का लॉस बढ़ता है जिसे हम लोग वैसोडाइलेशन बोलते हैं, और ठंड में हीट कंजर्व करता है जिसे हम लोग वैसे कंट्रक्शंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? और ये बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट हो रहा है इसी को हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री कांस्टेंट, इन अप्रॉक्स 37 डिग्री कांस्टेंट होता है। अब आते हैं फंक्शन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो पीएच और एडी एसिड बेस बैलेंस को ये ब्लड का जो है, ब्लड का जो पीएच होता है वो अप्रॉक्स 7.3 से 7.45 तक होता है। इसे ब्लड का पीएच होता है, इसे बैलेंस करने का ये काम करता है। तो ब्लड के जो बफर सिस्टम होते हैं, बफर सिस्टम जैसे बाइकार्बोनेट बफर, वो पीएच को रेगुलेट करता है। और बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका नॉर्मल पीएच देखेंगे बेटा तो 7.5 से 7.45 तक होता है। यहाँ बफर इन ब्लड प्लाज्मा है, ये हम लोग किसी और क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे काफी डीपली। ओके, वापस आते हैं वस्कुलर सिस्टम के फंक्शन पे। फंक्शन नंबर 7 इम्यूनिटी में योगदान देता है। देखो एक वर्ड मैं बार लिख रहा हूं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि रोग से लड़ने का क्षमता, शरीर को जो रोग से लड़ने का क्षमता होता है उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी का इम्यूनिटी डिपेंड करता है ब्लड पे। तो ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी भी हम लोग कहते हैं। जो ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है इसे शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इसमें आपका न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये सारे सेल्स आते हैं। और एंटीबॉडीज और इम्यून प्रोटीन शरीर को पैथोजन से बचाता है। ब्लड में एंटीबॉडीज भी देखने को मिलता है, और जो प्रोटीन होता है ब्लड प्रोटीन वो क्या है, पैथोजन से बचाने का काम करता है। एक नया टर्म्स आया है यहाँ पे, दैट इज पैथोजेंस। पैथोजेंस कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर जो डिजीज कॉज कर सकता है वैसे माइक्रोब्स को हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो शरीर के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, जो शरीर के अंदर डिजीज कॉज करेगा उसे हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। यानी इन्फेक्शन कंट्रोल और इम्यून डिफेंस में ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमोस्टेसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमोस्टेसिस। देखो हीमोस्टेसिस यानी ब्लड को थक्का बनना। जब हम लोग को शरीर इंजर्ड होता है, कहीं पे डैमेज होता है या कट जाती है, तो शरीर के अंदर से जो ब्लीडिंग होता है, ब्लड बाहर रिलीज होता है। तो इंजरी के समय ब्लड जो लॉस होता है शरीर से निकलता है, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर है वो ब्लड को जमा देता है, थक्का बनाता है, जिसके कारण ब्लड अधिक लॉस नहीं होता है। यह मैकेनिक हेमरेज को रोकता है और वुंड हीलिंग में सहायता करता है। यहाँ पे हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, याद रखना, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, और वुंड का मतलब होता है जख्म। तो याद, हाँ, तो ये क्या है कि जब शरीर इंजर्ड होता है तो ब्लड जो शरीर से बाहर बह रहा है बार बार, उसे रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स है और ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है,
ये सब मिल को ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, जिस कारण शरीर से बाहर खून बहना बंद हो जाता है। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, यानी बहना रोकता है, और जख्म जो होता है वो उसको जल्दी ठीक करने में ये मदद करता है। पॉइंट नंबर 9, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनर्जी देने वाले एलिमेंट होते हैं, उसे ये बैलेंस करने का काम करता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम, कैल्शियम वगैरह ये सब होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा की मदद से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे आयन है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सब को रेगुलेट करने का काम ब्लड करता है। यह नर्व और मसल सिस्टम को प्रॉपर काम करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर अनबैलेंस होगा तो हम लोग को न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, या मसल्स पेन वगैरह देखने को मिलेगा। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, इस आयंस को ये अच्छे से रेगुलेट करने का काम करता है, ये ब्लड करता है। देखो यहाँ पे कुछ बुक्स मैं रिकमेंड कर देता हूँ। वैसे बच्चे जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्टेड है, वो मैं कुछ बुक रिकमेंड करता हूँ, आप पढ़ सकते हो। गाइटन एंड हॉल का जो आता है टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ये बहुत अच्छी बुक है। या के सेविलिंगम का देखेंगे एसेंशियल ऑफ फिजियोलॉजी, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंटिन्यू रखेंगे। समझ में आया होगा तो किम्स पटना का जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। या कैरियर बिल्ड करना चाहते हो पैरामेडिकल के सेक्टर में, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू। अगर कुछ भी पूछना हो या आप चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करना ना भूलना। कोई भी खास टॉपिक होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे कि मुझे वो टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को हैशटैग लिखकर कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाऊंगा। थैंक यू।